आर्थिक तंगी, मजबूती और सीमित संसाधनों के बीच पढ़ाई जारी रखना आसान नहीं होता, लेकिन सरगुजा के बाबा आशीष किरकेट्टा ने अपनी मेहनत और मजबूत इरादों के दम पर 94.4% अंक हासिल कर जिले में टॉप किया है। उनकी सफलता आज पूरे सरगुजा के लिए प्रेरणा बन गई है। अंबिकापुर के शासकीय मल्टीपर्पज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र बाबा आशीष किरकेट्टा का परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। उनके माता पिता मजबूरी और दूसरों के खेतों में काम कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। परिवार की जिम्मेदारियों के कारण बाबा आशीष को भी पढ़ाई के साथ मजदूरी करनी पड़ती थी। कई बार किताबों और अन्य शैक्षणिक संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सीमित संसाधनों की कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने नियमित अध्ययन जारी रखा और अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाए रखा। इसी मेहनत का परिणाम है कि उन्होंने 94.4% अंक हासिल कर सरगुजा जिले में टॉप किया है। उनके इस उपलब्धि से परिवार, स्कूल और पूरे जिले में खुशी का माहौल है। मेरा नाम गुड्डा किरकेट्टा, ग्राम लक्ष्मीपुर चौरपरा का निवासी। आपका पुत्र आज सरगुजा जिले में टॉप किया है 12वीं क्लास में, क्या बोलेंगे? सर, हम लोग को तो पता ही नहीं था कि ये टॉप किया है। कल शिक्षक लोग बुलाए कि आपका पुत्र टॉप में आ गया है सरगुजा में, तो बहुत अच्छा लगा। खुशी के मारे हम उछल गए थे कि इतना खेत में काम करवाने के बाद भी टॉप में आ गया। मैं खेत में थोड़ा ज़्यादा काम करता हूँ, मजदूरी भी करता हूँ, तो बराबर मेरा पुत्र खेत में मेरा हाथ बटाता रहता है। फिर भी मेरे को खेती बाड़ी करने के बाद में भी आज सरगुजा जिले में टॉप किया है। पढ़ाई कब करता था, कैसे करता था? पढ़ाई शाम को करता था, जैसे 6 बजे के बाद, और जैसे स्कूल भी आता था तो कुछ हेल्प 1-2 घंटा करता था। जैसे अंधेरा होने के बाद पढ़ता था और सुबह जल्दी उठ के पढ़ता था, और कुछ पढ़ने में उब जाता था तो खेत में चला जाता था मेरे साथ काम करने के लिए। आपके पुत्र की सफलता में आप लोग कितना खुश हैं, क्या बोलेंगे? सर, इसमें तो बहुत खुश हैं, लेकिन आगे पढ़ा पाएंगे कि नहीं ये चिंतित हैं, क्योंकि हमारा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि अब तो हर चीज़ खरीदना पड़ता है। 10वीं तक तो सरकार देता था, तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी जो है, जिला शिक्षा अधिकारी, आपके पुत्र को भी बोल दिया गया है कि वहाँ पे व्यवस्था कर दी जा रही है पढ़ने के लिए, तो कैसा लग रहा है, क्या बोलेंगे जिला शिक्षा अधिकारी को? सर, वो तो बहुत अच्छी बात है कि व्यवस्था कर देंगे, तो और व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो हम आगे नहीं पढ़वा पाएंगे, क्योंकि हमारा स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। बाबा आशीष ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और आत्मविश्वास को दिया है। आशीष का सपना आगे चलकर सिविल सर्विस में जाकर समाज और परिवार का नाम रोशन करना है। मेरा नाम बाबा आशीष किरकेट्टा है। मैं कक्षा 12वीं आर्ट्स का छात्र हूं। मैं अंबिकापुर के गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा हूं। अब बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा मेहनत का परिणाम आया। कल जब 29 अप्रैल को जब रिजल्ट जारी हुआ था तो मेरे को पता भी नहीं था। 6 बजे जब शिक्षकों ने फ़ोन करके मेरे को बताया कि मैंने जिला में टॉप किया है तो मेरे को अच्छा लगा, और मेरे को अपना रिजल्ट भी पता नहीं था। स्कूल जाकर ही मुझे उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। जिला शिक्षा अधिकारी आपको बुलाए थे या आप लोग से मुलाकात हुई, क्या चर्चाएं हुई? उन्होंने मेरे उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी, एवं उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, और मैं इसके लिए सदैव आपके सेवा में रहूँगा, यानी कि आपके जो भी कठिनाई आएगी उनको दूर करूँगा, क्योंकि हम लोग गरीब हैं और हम लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उच्च शिक्षा को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा आपको और व्यवस्था देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अभी से ग्रेजुएशन करते हुए एनसीईआरटी की सभी पुस्तकों को एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो जिला ग्रंथालय है उसमें जाकर अध्ययन करने की बात की, और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। परिस्थिति से निकले, क्या काम करते थे कि आप आज इस मुकाम में पहुँचे? मैं पढ़ाई के साथ निरंतर खेत में हम लोग के घर में तो खेत नहीं है, लेकिन किराए में लेके मेरे पिताजी थोड़ा बहुत खेत है, उसमें मैं उनका हाथ बटाता था और साथ में पढ़ाई भी करता था।
आर्थिक तंगी के बावजूद आपने सरगुजा जिले में टॉप किए हैं, तो लोगों के लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं लोगों के लिए मैसेज देना चाहता हूं कि आर्थिक परिस्थिति पढ़ाई के मामले में रोक टोक नहीं कर सकती। बस पढ़ने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए और निरंतर नियमित रूप से पढ़ाई करना चाहिए। आपके माता पिता लोगों का कितना सहयोग रहा है? मेरे माता पिता गुरुजनों का काफ़ी सहयोग रहा। उन्होंने मेरे को पढ़ते समय सहयोग किया और प्रोत्साहन दिया और न ही उन्होंने मेरे पढ़ाई में बाधा व्यवधान उत्पन्न किया है। तो पढ़ाई का तरीका कैसे करते थे? काम के बीच में कैसे समय निकालते थे? मैं जैसे कि स्कूल से 6 बजे आता था, 5 बजे छुट्टी होता था, तो मैं 7 से 10 3 घंटा शाम को पढ़ाई करता था। उसके बाद सुबह होता था तो 6 बजे उठ के 2 घंटा पढ़ता था। उसके बाद 1-2 घंटा खेत में काम करता था और अधिक काम होता था तो मैं सुबह पढ़ाई ही नहीं करता था। आप ये बताइए कि स्कूल तक पहुंचने के लिए कितनी लंबी सफ़र तय करना पड़ता था? किससे सफ़र करते थे? किस में जाते थे आप? मैं स्कूल साइकिल से जाता था। यहाँ से स्कूल 5 किलोमीटर दूर है और बोलना चाहिए तो अभी तो सड़क बना हुआ है और बरसात के दिन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पानी भर जाता था, रास्ता दिखबे नहीं करता था। कई बार तो गिरते गिरते बचते हुए स्कूल गया हूँ मैं। कौन सा सब्जेक्ट से आप पास आउट हुए इस बार 12th? मैं कक्षा 12वीं में 8 सब्जेक्ट से जिला में टॉप किया हूँ। और अब आगे आने वाले समय में आप क्या बनना चाहते हैं? क्या सोच? आने वाले समय में मैं समाज सेवा के लिए UPSC क्रैक करने का सोच रहा हूँ। तो इसकी व्यवस्था के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने भी आपको कुछ सहयोग किया? इसकी व्यवस्था के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं ग्रेजुएशन करूं। उसके बाद उसके बीच में उन्होंने कहा कि वे दिल्ली में जो कोचिंग होता है UPSC का, उसके लिए कहा कि ग्रेजुएशन के बाद वहां जाना पड़ेगा तुमको। जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार झा ने कहा कि आर्थिक तंगी और मजदूरी जैसे हालातों के बावजूद आशीष ने जो सफलता हासिल की है वह अनुकरणीय है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे की पढ़ाई में हर संभवतः सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बाबा आशीष खरगट्टा बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टूडेंट है हमारा मल्टीपर्पज़ का, जो उसने बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है और उसकी इच्छा है कि वो आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। तभी तो उसे ग्रेजुएशन करना होगा और ग्रेजुएशन के साथ साथ ही हमारे यहाँ पुस्तकालय में जो जिला पुस्तकालय है उसमें सिविल सर्विसेज की तैयारी संबंधी किताबें हैं और उसे लाइब्रेरियन को बोल के वहाँ पढ़ने की व्यवस्था करवा रहे हैं हम लोग। और बाद में वो जो दिल्ली स्थित ट्राइबल यूथ संस्थान है जहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी कराई जाती है, वहाँ की तैयारी वो करेगा जाने की। तो उनकी व्यवस्था नहीं? दिल्ली में तो उसकी व्यवस्थाएं सारी निःशुल्क होती हैं, सारी कोचिंग फ्री में होती है। एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा उसको, तो ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। तो उसकी तैयारी के लिए अभी से आप लोग अभी पहले ग्रेजुएशन करेगा, फिर लाइब्रेरी में सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। हम लोग बुक्स उपलब्ध करा दिए हैं और जो भी बच्चे इच्छुक बच्चे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी उसकी आशीष ने जो किया है वो एक मज़दूर और किसान का बेटा है, खुद भी घर में काम करता है 2-3 घंटे और उसके बाद पढ़ाई किया है। तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा का विषय है उन विद्यार्थियों के लिए जो सुविधाओं के नाम पे एक एक्सक्यूज़ लेते हैं। बस कोई भी सुविधा न होने के बावजूद उसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, ये सबों के लिए प्रेरणा का विषय है और वो ईश्वर से ऐसी कामना है कि वो और अच्छा करे भविष्य में।